चलो एब्डोमिनल आयोटा हमें करना है, बट एब्डोमिनल आयोटा करने से पहले हमें क्या करना है, हम देखते हैं कि गट की डिविजन्स कौन सी हैं। हमारा जो पूरा का पूरा गट है सप्लाई हो रहा होगा किसकी, कौन सी आर्टरी के थ्रू, एब्डोमिनल आयोटा उसको सप्लाई दे रहा होगा और उसकी ब्रांचेस उसको सप्लाई दे रही होंगी, है ना। बट हमें कैसे सप्लाई दे रहा है उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, वो किसके अंदर डिवाइड होते हैं, 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है एम्ब्रियोलॉजिकली, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। फोरगट सबसे ऊपर वाले एरियाज होंगे, हाइंडगट बीच वाले, और एंड एलिमेंट्री कैनाल के एंड वाले जो कुछ पार्ट्स होंगे वो हमारे होंगे हाइंडगट, सही है। मिडगट बीच वाले, हाइंडगट एंड वाले, और फोरगट हमारे स्टार्टिंग वाले जो ऑर्गन्स है। क्या मतलब, फोरगट के अंदर हमारे क्या आएगा, एसोफेगस, फिर स्टमक, स्टमक के बाद हमारे ड्यूडेनम आते हैं। ड्यूडेनम के कौन से पार्ट्स आएंगे फोरगट के हिस्से में, ड्यूडेनम के आधा, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट ड्यूडेनम के कौन से में होंगे, हमारे फोरगट के हिस्से में होंगे। इसके अलावा हमारा ये लिवर, पेंक्रियास और स्टमक के पीछे स्प्लीन होगा, ये हमारे क्या है, ये हमारे फोरगट का हिस्सा है, सही है। लिवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, पेंक्रियास, ये एक्स्ट्रा जो ऑर्गन्स थे। इसके अलावा ड्यूडेनम का फर्स्ट और सेकंड पार्ट, और फिर स्टमक और हमारा एसोफेगस, ये हमारा क्या है, फोरगट है। फिर हम आते हैं हाइंड गट के ऊपर, मिड गट के ऊपर। मिड गट हमारे कहाँ से शुरू होगा, ड्यूडेनम की थर्ड पार्ट, ड्यूडेनम का फोर्थ पार्ट, और फिर जियोजेनम, इलियम, ये तो हमारा पूरा हो गया। क्या इससे आगे बढ़ेगा, हाँ। जियोजेनम, इलियम के बाद हमारे पास आएगा कोलॉन, कोलॉन हमारा आएगा सीकम, और सीकम हमारा बढ़ेगा कोलॉन के पास, असेंडिंग कोलॉन और ट्रांसफर्स कोलॉन। ट्रांसफर्स कोलॉन तक हमारे पास क्या है, ये हमारा मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन के बाद हमारा लास्ट पार्ट आ रहा है हमारा हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन बेसिकली क्या होगा, हमारा डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मोइड कोलॉन और रेक्टम एनस, सही है। अगर रेक्टम एनस भी ना हो तो सिर्फ रेक्टम तक, सही। अभी तक हमने क्या किया, हमने फोरगट को, हमने एलिमेंट्री कैनाल को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया एम्ब्रियोलॉजिकली। स्टार्टिंग वाले फोरगट, बीच वाले मिडगट और एंड वाले हमारे हाइंडगट, सही है। अब ये इन सारों को सप्लाई कौन दे रही होगी, हमारी एब्डोमिनल आयोटा। अब एब्डोमिनल आयोटा सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल को तो सप्लाई नहीं देगी, इसके अलावा भी काफ़ी जो ऑर्गन्स हैं एब्डोमिन के अंदर उनको भी सप्लाई मिलेगी, या और सिर्फ उन्हीं पेल्विक रीजन तक भी इसकी ब्रांचेस जाती हैं, सही है। तो मेजर हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, बट साइड पे किडनीज़ हैं, फिर किडनीज़ के ऊपर सुप्रारीनल ग्लैंड्स हैं, फिर हमारे जो गोनाड्स की तरफ जाती है आर्टरी वो भी एब्डोमिनल आयोटा से निकलती है, फिर माइनर ब्रांचेस कुछ होती हैं, सही है। तो ये भी सारी एब्डोमिनल आयोटा से निकलती हैं। एब्डोमिनल आयोटा मेजरली हमारी एलिमेंट्री कैनाल को देगा, बट साइड पे इसकी दूसरी ब्रांचेस भी निकलती हैं, सही है। अब हम उन ब्रांचेस को देख लेते हैं। पहले एब्डोमिनल आयोटा को जनरल देखते हैं कि एब्डोमिनल आयोटा क्या है। एब्डोमिनल आयोटा हमारी निकलती है कंटिन्यूएशन ऑफ थोरेसिक आयोटा। हमें ये तो पता है कि एब्डोमिनल आयोटा किसका कंटिन्यूएशन होती है, थोरेसिक आयोटा के बाद हमारे पास एब्डोमिनल आयोटा आ जाती है। और एब्डोमिनल आयोटा एब्डोमिन के अंदर एंटर कहाँ से होगी, डायफ्राम के अंदर जो ओपनिंग होगी आयोटिक हाइटिस, उसमें से आएगा। आयोटिक हाइटिस किन दो चीज़ों के बीच में, लेफ्ट और राइट क्रस्ट। अब ये अगर डायफ्राम देखो, डायफ्राम का क्या है, ये डायफ्राम, ये लेफ्ट क्रस्ट और ये राइट क्रस्ट, ये राइट क्रस्ट और लेफ्ट क्रस्ट, इन दोनों के बीच में एक ओपनिंग होती है हमारी, जिसको हम कहते हैं आयोटिक हाइटिस, और इसी में से हमारी आयोटा पास होगा। थोरैक्स और एब्डोमिन के बीच में डायफ्राम है, और इस वजह और डायफ्राम की आयोटिक हाइटल ओपनिंग में से हमारी थोरैसिक आयोटा एब्डोमिनल आयोटा में ट्रांसफॉर्म हो रही होगी। अब थोरैक्स का लेवल क्या है, थोरैक्स T12 तक है। अब थोरैक्स का लेवल क्या है, थोरैक्स T12 तक है ना, तो एब्डोमिनल आयोटा थोरैसिक आयोटा T12 तक रहेगी, और T12 से हमारी कौन सी शुरू होगी, एब्डोमिनल आयोटा। थोरैसिक आयोटा T12 तक रहेगी, और उसके बाद हमारी एब्डोमिनल आयोटा शुरू हो जाएगी, और कहाँ तक होगी, L4 तक, लंबर 4 तक। इसको देखो, हमारी T12 से L4 तक हमारी ये वाली जो पार्ट है, ये हमारी कौन सी है, एब्डोमिनल आयोटा है। एब्डोमिनल आयोटा L4 पे क्या करती है, एब्डोमिनल आयोटा L4 पे डिवाइड होती है 2 फर्दर ब्रांचेज। अब क्योंकि हम आ गए हैं बेस तक, हमारा जो हाइपोगैस्ट्रिक रीजन है वहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब उसके बाद हमें किसके अंदर डिवाइड होना है, लेग्स की तरफ आना है ना। इस वजह से सेंट्रल वाली आर्टरी जो थी हमारी एब्डोमिनल आयोटा डिवाइड होगी लेफ्ट और राइट ब्रांचेस में। कौन सी होगी, कॉमन इलियक आर्टरीज के अंदर डिवाइड होगी। अब जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कॉमन इलियक आर्टरी क्या होती है, आगे जाके एक्सटर्नल इलियक और इंटरनल इलियक के अंदर डिवाइड होती है। कॉमन इलियक एक्सटर्नल इलियक और इंटरनल इलियक आर्टरी के अंदर डिवाइड होती है, और ये एक्सटर्नल इलियक जो है ये हमारी कंटिन्यूएशन होती है फीमोरल आर्टरी की। ये हमने एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के अंदर भी किया था, बट इसको थोड़ा समझने के लिए ये बेसिकली हमारा आर्टरी सिस्टम कैसे चल रहा है। अब एब्डोमिनल आयोटा बीच पे से ब्रांचेस देगी, जैसे जैसे पास होगी नीचे आती जाएगी, ब्रांचेस देती जाएगी, है ना। अब वो ब्रांचेस किस टाइप की हैं, ब्रांचेस बेसिकली क्या हैं, अब ये गोल है, पाइप है ना, पाइप जैसे समझो। अगर एब्डोमिनल आयोटा पाइप है तो ये आगे से भी पाइप, अगर ये है, अगर मैं पाइप को ऊपर से देखूं तो ये एब्डोमिनल आयोटा हमारी ऊपर से है। एब्डोमिनल आयोटा अगर ऊपर से हम देख रहे हैं, एब्डोमिनल आयोटा क्या करेगी, आगे से भी, अगर ये हमारा इंटीरियर पार्ट है तो आगे भी कुछ ब्रांचेस निकालेगी, कुछ ब्रांचेस लेटरली निकालेगी और कुछ ब्रांचेस डॉर्सली निकालेगी, है ना। जो लेटरल ब्रांचेस हैं वो लेफ्ट और राइट की सिमिलर होंगी, है ना।
एंटीरियर और पोस्टीरियर ब्रांचेस थोड़ी डिफरेंट होंगी और एंटीरियर ब्रांचेस हमारी मेजर सबसे हैं। एंटीरियर ब्रांचेस हमारी मेजर होती हैं, सही है। अब वन बाय वन देखते हैं कि कैसे हो रहा है, क्या चल रहा है। और ब्रांचेज इनकी हमने क्या कहा कि एब्डोमिनल अयोटा की ब्रांचेज होंगी। ओके गुड। कौन कौन सी ब्रांचेज होंगी? कुछ वेंट्रल ब्रांचेज होंगी जो कि एंटीरियरली निकलेंगी, कुछ डॉर्सल ब्रांचेज होंगी जो कि पोस्टीरियरली निकलेंगी और कुछ हमारी लेटरल ब्रांचेज होंगी जो साइड से निकलेंगी। अब हमारी वेंट्रल ब्रांचेस को देखते हैं। वेंट्रल ब्रांचेस क्या है हमारी? वेंट्रल ब्रांचेस हमारी 3 हैं और ये 3 ब्रांचेस नहीं है, ये बेसिकली ट्रंक्स हैं। मतलब इन्हीं ये प्रॉपर एक पूरा वो है आर्टरी का सिस्टम है जो कि फर्दर डिवाइड होगा आगे, ये अपनी ब्रांचेस देगा। मतलब हमारी वेंट्रली 3 ब्रांचेस निकली हैं जिनको हम कहते हैं ट्रंक। सीलिएक ट्रंक, सुपीरियर मीजेंट्रिक ट्रंक और इन्फीरियर मीजेंट्रिक ट्रंक। अब रिकॉल करो, हमने गट के 3 पार्ट्स पढ़े थे, है ना। गट के 3 पार्ट कौन से थे? फोर गट, मिड गट और हाइंड गट। और ये ऐसा ही होगा कि सीलिएक फोर गट को सप्लाई करेगा, सुपीरियर मीजेंट्रिक मिड गट को और इन्फीरियर मीजेंट्रिक हाइंड गट को। सही हो गया। वेंट्रल ब्रांचेस सबसे इंपॉर्टेंट और इन्हीं की हमें फर्दर ब्रांचेस भी देखनी होंगी। इसके अलावा अयोटा की क्या ब्रांचेस हैं? बाकी ईजी ब्रांचेस हैं कौन कौन सी? देखो लेटरल ब्रांचेस। अब एब्डोमिनल अयोटा है, सही है। अभी हम उसकी लेवल्स को बाद में देखते हैं, अभी हम समझ रहे हैं। एब्डोमिनल अयोटा है, सही है। एब्डोमिनल अयोटा की क्या है? बीच में से निकलिए। साइड पर मेरे पास हमने क्या कहा? साइड पे कुछ ऑर्गन्स होंगे, है ना। जैसे किडनी के ऊपर मेरा क्या होगा? सुप्रा रीनल ग्लैंड जो कि एड्रीनल ग्लैंड होता है ना। फिर हमें यहाँ पे देखो डायफ्राम नज़र आ रहा है जो कि डायफ्राम का कुछ पार्ट एब्डोमिनल अयोटा से ये पैरेलल चल रहा होगा, सही है। इसके अलावा हमने क्या कहा था स्टार्टिंग के अंदर कि एब्डोमिनल अयोटा सिर्फ एब्डोमिनल रीजन में नहीं होती, वो पेल्विक रीजन्स को भी थोड़ा सप्लाई करती है, जैसे कि हमारे गोनाड्स। तो ये यहाँ पे नीचे हमारे गोनाड्स, सही है। अब लेटरल ब्रांचेस, यही 4 हमारी लेटरल ब्रांचेस हैं। क्या मतलब? नीचे, अब हम डायफ्राम के ऊपर वाली लेवल पे, नीचे वाली लेवल पे, हम डायफ्राम के नीचे वाली लेवल पे। तो एक ब्रांच लेटरल निकलेगी, कौन सी? इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी। फिर लेटरल ब्रांचेस कौन सी? इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी राइट, इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी लेफ्ट। फिर रीनल आर्टरी, है ना, जो कि किडनी को सप्लाई करेगी। फिर अच्छा, सुप्रा रीनल को कौन सी सप्लाई करेगी? सुप्रा रीनल आर्टरी, है ना। बट इसका ये है कि ये मिडिल सुप्रा रीनल आर्टरी होती है, सही है। बट अगर सुप्रा रीनल आर्टरी भी कहें तो मसला नहीं है, चलेगा। और फाइनल हमारी कौन सी? गोनाडल आर्टरीज। अब गोनाडल आर्टरीज क्या होगा? अगर हमारी फीमेल है तो क्या होगा? ओवेरियन आर्टरीज, और अगर हमारे मेल है तो फिर टेस्टिकुलर आर्टरीज, सही है। लिटरल ब्रांचेस के अंदर हमने क्या पढ़ा? डायफ्राम को इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी सप्लाई करेगी, मिडिल सुप्रा रीनल आर्टरी और गोनाडल आर्टरी, ये हमारी होगी लेटरल ब्रांचेस। अब डॉर्सल ब्रांचेस है, सही है। डॉर्सल, और हमने क्या कहा था? लेफ्ट, हमने 4 तरफ से करना है एब्डोमिनल अयोटा को, है ना। आगे पीछे लेफ्ट राइट, लेफ्ट और राइट हमारी लेटरल ब्रांचेस हैं जो कि हमारी सिमिलर है, हमने ये 4 की। फिर एंटीरियर पे हमने क्या किया? एंटीरियर पे हमने 3 ट्रंक्स पढ़े, सीलिएक ट्रंक, सुपीरियर मेजेंट्रिक ट्रंक और इन्फीरियर मेजेंट्रिक ट्रंक। फिर एंड में अब डॉर्सल पे आते हैं। अब डॉर्सल के अंदर क्या है? लंबर आर्टरीज। अब डॉर्सल हमारे पास इसके एक्सटेंड कितना था? T4 से L4 तक, है ना। T4 से T12 से L4 तक। अब L4 तक निकल लिए तो क्या करेगी? 4 L4 मतलब L1 आर्टरी, L2 आर्टरी, L3 आर्टरी, L4 आर्टरी, 4 पेयर्स निकालिए। अब पेयर्स का क्या मतलब? ऐसे अब हम ये डॉर्सल वाला समझ रहे थे, है ना। L1 राइट L1 लेफ्ट L1, सही है। फिर नीचे जाएंगे तो राइट L2 लेफ्ट L2, फिर थोड़ा और नीचे जाएंगे तो राइट L3 लेफ्ट L3, फिर राइट L4 फिर लेफ्ट L4। तो एक पेयर्स ऑफ लंबर आर्टरीज निकलेंगी, सही है। तो 4 पेयर्स ऑफ लंबर आर्टरीज और टोटल कितनी हमारी निकलेंगी? 2-2 करके, तो टोटल 8 लंबर आर्टरीज। इसके अलावा सिंगल, अब पेयर नहीं है क्योंकि सेक्रल रीजन हमारा बिल्कुल नीचे आ रहा है, तो अब सिंगल हमारी निकलेगी मीडियन सेक्रल आर्टरी, सही है। क्या मतलब? डॉर्सल ब्रांचेस हमारी हैं 4 पेयर्स ऑफ लंबर आर्टरी और फिर हमारा है 1 मीडियन सेक्रल आर्टरी। अब अगर पेयर की बात हो रही है तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि लेटरल ब्रांचेस में क्या है? हमारा पेयर ऑफ इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी, बट एक लेफ्ट से निकलेगा, एक राइट से निकलेगा। अ पेयर ऑफ मिडल सुपरल, अ पेयर ऑफ रीनल एंड अ पेयर ऑफ गोनाडल आर्टरीज, सही। ये हमारा क्या था? बेसिक्स थी इसकी। अब हमारा फाइनल क्या हो चुका है? फाइनल हमने प्रॉपर्ली क्या कर लिया है? हमने इसकी इन्फीरियर और डॉर्सल ब्रांचेस और लेटरल ब्रांचेस को पक्का वाला कर लिया। मतलब इससे ज़्यादा डिटेल इसकी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या मतलब? दोबारा इनको देख लेते हैं एक दफ़ा, तो एक दफ़ा फाइनल हो जाए। लेटरल ब्रांचेस हमारे पास कितनी होती हैं? लेटरल ब्रांचेस हमारे पास 4 होती हैं एक साइड की, टोटल होंगी हमारे पास 8। अब कौन कौन सी होगी? इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी होगी जो कि हमारे डायफ्राम को सप्लाई करेगी, सही है। फिर मिडिल सुप्रा रीनल हमारे सुप्रा रीनल ग्लैंड जो कि एड्रीनल ग्लैंड होता है उसको सप्लाई करेगी। रीनल आर्टरी, रीनल मतलब दैट इज किडनी, तो किडनी को। और गोनाडल आर्टरीज डिपेंडिंग ऑन द जेंडर, मेल या फीमेल, तो अगर फीमेल है तो हमारी ओवेरियन आर्टरीज और मेल है तो हमारी टेस्टिकुलर आर्टरीज। ये हमारी एब्डोमिनल अयोटा की लेटरल ब्रांचेस। उसके बाद हमारे पास डॉर्सल ब्रांचेस आती हैं। डॉर्सल ब्रांचेस क्या हैं? लंबर आर्टरीज के 4 पेयर्स दैट इज लेफ्ट और राइट, तो हमारे पास टोटल 8 आ जाती हैं हर लंबर लेवल पे एक लंबर आर्टरी। उसके बाद हमारे पास सिंगल, अब ये पेयर नहीं है, सिंगल लंबर सिंगल मीडियन सेक्रल आर्टरी निकलती है जो कि हमारी डॉर्सल ब्रांच है। अब एंटीरियर पे जो हमने पढ़ा या वेंट्रल पे हमने क्या कहा कि सीलिएक ट्रंक हमें करना है, सुपीरियर मेजेंट्रिक ट्रंक करना है और इन्फीरियर मेजेंट्रिक ट्रंक करना है। अब सीलिएक ट्रंक किस किस को सप्लाई करा था? रिकॉल विदाउट पिक्चर करते हैं। हमने क्या कहा था कि सीलिएक ट्रंक हमारे 4 गट को सप्लाई करता है। 4 गट क्या क्या है? एसोफेगस, एसोफेगस के बाद स्टमक, फिर ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट, ड्यूडेनम का सेकंड पार्ट। उसके अलावा यहाँ पे मेरा लिवर, स्टमक के पीछे मेरा स्प्लीन और स्टमक के और ड्यूडेनम के पीछे मेरा पेंक्रियास। ये मेरा 4 गट था। फिर मिड गट मेरा क्या है? मिड गट मेरा ड्यूडेनम का 3rd पार्ट, 4th पार्ट, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन बाकी का,
सीकम, अपेंडिक्स, असेंडिंग कोलॉन और ट्रांसवर्स कोलॉन। हाइंड गट मेरा क्या था? हाइंड गट मेरा था डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मोइड कोलॉन और रेक्टम। सही है, तो ये हमारा है बेसिक्स। अब इनकी ब्रांचेस थोड़ी डिटेल है तो हम उनको देखते हैं। तो देखो ये हमारी पिक्चर है, ये अब हम क्या है नज़र आ रहा है क्या क्या है, ये हमारा पूरा फोर गट है। सही है, समझाने की जरूरत नहीं है। एसोफेगस, स्टमक, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, स्प्लीन, पैंक्रियाज और लिवर, लिवर के साथ हमारा गाल ब्लैडर। अब इनको सप्लाई कौन कर रहा था? इनको सप्लाई कर रहा था सीलिएक ट्रंक, है ना, इनको सप्लाई कर रहा था सीलिएक ट्रंक। तो अयोटा मेरा यूँ नीचे जा रहा है, अयोटा यूँ नीचे जा रहा है, हम एंटीरियरली देख रहे हो, ये हमारा जो पाइप है ना ये बिल्कुल हमारी तरफ आ रहा है, इस वजह से मैंने इसको सर्कल शो किया। तो ये हमारा है सीलिएक ट्रंक। ये कौन सी लेवल पे निकलता है ये इंपॉर्टेंट है। तो सीलिएक ट्रंक क्या होता है? सीलिएक ट्रंक T12 पे निकलता है। जैसे ही हमारी अयोटा एब्डोमेन के अंदर आएगी ये सीलिएक ट्रंक निकल आएगा। ट्रंक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसकी फर्दर ब्रांचेज होंगी। ये डिटेल है तो मतलब सबसे मुश्किल ये है। फिर जैसे जैसे हम सुपीरियर मेसेंट्रिक थोड़ा ईजी है, फिर इन्फीरियर मेसेंट्रिक ज़्यादा ईजी है। समझने का जो इंपॉर्टेंट है हमारी मेजर हमारा हिस्सा है इसी का सीलिएक ट्रंक है। सीलिएक ट्रंक की सिर्फ 3 ब्रांचेज हैं। क्या मतलब? अब ड्रॉ करते हैं अब हम ड्रॉ करते जाएंगे ताकि याद भी होता रहे। सही, सीलिएक ट्रंक की 3 ब्रांचेज हैं सिर्फ, और हम 3 ही बनाएंगे, 3 से ज़्यादा हमें बनानी भी नहीं है। ये मेरा सीलिएक ट्रंक और इसकी मैंने 3 ब्रांचेज बनाई। सही है, सिर्फ 3 ब्रांचेज हैं। कौन कौन सी? अब स्टमक के लिए सब अब इजी टू हार्डेस्ट दोबारा चलते हैं। सही है, सीलिएक ट्रंक सबसे हार्ड है, फिर सुपीरियर मेसेंट्रिक इजी और इन्फीरियर मेसेंट्रिक ईजीएस्ट। सीलिएक ट्रंक की जो 3 ब्रांचेज हैं उनके अंदर भी सिंपल ऐसा ही है कि एक ईजीएस्ट है, फिर थोड़े मॉडरेट है और फिर सबसे मुश्किल वाली। तो ईजीएस्ट से स्टार्ट करते हैं। सीलिएक ट्रंक की एक ब्रांच निकलती है, कौन सी? यहाँ यूँ जा रही है। अब याद आ रहा होगा कि हमारे स्टमक को इस लेटरल फंडस के, हमारे स्टमक के जो लेसर फंडस है या लेसर आर्च ऑफ स्टमक है उसको अंदर उसको उसके सुपीरियरली कौन सप्लाई कर रही थी? लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, सॉरी ये लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। अब जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है वो एक ब्रांच देती है किसको? एसोफेगस को भी एक ब्रांच देती है। बट मेजर ये कौन सी है? ये वाली हमारी जो ब्रांच निकली है सीलिएक ट्रंक से, ये कौन सी है? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। खत्म हो गया, बस इतना ही है हमारे सीलिएक ट्रंक की जो एक ब्रांच हमने कही थी इंपॉर्टेंट है वो क्या है? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी थी, जो कि सिर्फ इतनी है। सही है, अब थोड़ा डिफिकल्ट की तरफ जाते हैं। स्प्लीनिक आर्टरी। स्प्लीनिक आर्टरी कौन सी होगी? ग्रीन है पर्पल? स्प्लीन किस तरफ है? ये रहा हमारा स्प्लीन, तो पर्पल वाली। अब स्प्लीनिक आर्टरी इसका मेजर है, मतलब जो सीलिएक ट्रंक से निकल रही है इसको हम कहते हैं स्प्लीनिक आर्टरी। बट स्प्लीनिक आर्टरी आगे जाके डिवाइड होगी। हाँ, स्प्लीनिक आर्टरी क्या करती है? स्प्लीन की तरफ जाएगी। सही है, स्प्लीनिक आर्टरी जा रही है स्प्लीन की तरफ, और स्प्लीन में क्या करेगी? चलो इजी करते हैं इसको और आसान कर लेते हैं। स्प्लीन का भी हाइलम होता है, जैसे किडनी का हाइलम होता है ना वैसे स्प्लीन का भी हाइलम होता है। तो स्प्लीनिक आर्टरी जाएगी क्या? एक हाइलर ब्रांच देगी हाइलम को, तो हाइलम की ब्रांच हाइलर ब्रांच। सही है, स्प्लीनिक आर्टरी सीधा गई स्प्लीन के ऊपर हाइलर ब्रांच देने। अब क्या हुआ? नीचे से इसके नीचे क्या है? हमारे स्प्लीनिक आर्टरी के नीचे हमारा पेंक्रियाज, और पेंक्रियाज थोड़ा है बड़ा। सही है, तो हर लेवल पे हर थोड़ी देर बाद ये एक ब्रांच देगी। तो एक ब्रांच से पेंक्रियाज का काम नहीं चलना है, इस वजह से 3 ब्रांचेस स्प्लीनिक आर्टरी की पेंक्रियाज को सप्लाई करती हैं। सही, कौन कौन सी हैं अभी हम नहीं कर रहे, अभी हम समझ में से। और अब देखो इस तरफ कोई और आर्टरी आएगी? हमारे जो स्टमक है, स्टमक की हमने कितनी आर्टरीज पढ़ी थी? 5 आर्टरीज पढ़ी थी, है ना। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, राइट गैस्ट्रिक एपिप्लॉइक आर्टरी, गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी, और फिर स्मॉल गैस्ट्रिक आर्टरीज। सही है, अब गैस्ट्रिक आर्टरीज की अगर बात करिए तो स्प्लीनिक आर्टरी क्या करेगी? समझने की बात है, एक ब्रांचेस ऊपर देगी, एक ब्रांच नीचे देगी। अब याद करो ये ऊपर वाली ब्रांच कौन सी होगी? यहाँ पे शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज ये देगी फर्दर। सही है, तो ये वाली हमारी जो ब्रांच ऊपर निकली वो कौन सी हमारी? शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज। हाँ, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज कहाँ से निकल रही हैं? स्प्लीनिक आर्टरी से निकल रही हैं। फिर हमारा क्या है? अब इसको ये डायग्राम अभी हम फिल करेंगे पूरा। हमारा देखो स्प्लीनिक आर्टरी निकली डायरेक्ट हाइलर ब्रांच थी। सही है, रास्ते में आ रहा था पेंक्रियाज, तो पेंक्रियाज बड़ा है तो एक ब्रांच से काम नहीं चलेगा, इसने 3 ब्रांचेस दी। सही है, अब हमारे क्योंकि हम स्टमक की तरफ आ गए हैं तो स्टमक में हमने 2 और ब्रांचेस दी। कौन कौन सी? शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज और ये वाली आर्टरी। ये कौन सी आर्टरी होगी अब बताओ? हमारी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी होगी, तो ये कौन सी है? लेफ्ट गैस्ट्रिक एपिप्लॉइक आर्टरी। सही है, LGE, लेफ्ट गैस्ट्रिक एपिप्लॉइक, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक। सही है, स्प्लीनिक आर्टरी का इतना ही है। अब इनको हम बाद में देखते हैं। सही है, ये जो 3 ब्रांचेस हैं इनको हम बाद में याद करते हैं, बट हमें बस ये याद रखना है कि 3 ब्रांचेस देता है। सही है, और 3 ब्रांचेस के कौन कौन से पार्ट को सप्लाई करती है हम इसको भी देखेंगे। बट अभी हमारे लिए क्या है कि इसने सिर्फ 3 ब्रांचेस दी पेंक्रियाज को, 2 ब्रांचेस दी स्टमक को शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी, और आखिरी ब्रांच दी इसने अपने आप को जो कि स्प्लीनिक आर्टरी थी तो स्प्लीन को ब्रांच दी हाइलर ब्रांच। सही हो गया। अब थोड़ा मुश्किल के ऊपर आते हैं। मुश्किल इतना ये भी नहीं है बट अगेन ईजिली लेके चलते हैं। अब जो तीसरी ब्रांच डायरेक्टली निकल रही है वो बिल्कुल छोटी होती है, इसको हम क्या कहते हैं? कॉमन हेपेटिक आर्टरी। कॉमन हेपेटिक आर्टरी। सही है,
कॉमन हेपेटिक आर्टरी है, कॉमन जैसे हमारा कॉमन इलियक आर्टरी थी, तो कॉमन इलियक आर्टरी का क्या काम था, कॉमन इलियक आर्टरी भी डिवाइड हो रही थी, तो ये भी कॉमन हेपेटिक आर्टरी है। कॉमन हेपेटिक आर्टरी कॉमन तो रहेगी नहीं, ये क्या होगी, क्या डिवाइड, और डिवाइड क्या होगी, अब देखो एक डिवीजन आएगी इस तरफ, एक डिवीजन आएगी इस तरफ। अब जो ऊपर वाली डिवीजन है उसको हम सॉल्व करते हैं। ऊपर वाली डिवीजन किसकी तरफ जा रही है, अगेन हेपेटिक की तरफ जा रही है, और नीचे वाली डिवीजन किसकी तरफ जा रही है, ड्यूोडेनम और पेंक्रियास की तरफ जा रही है, सही है। ये देखो ये हमारे ड्यूोडेनम और पेंक्रियास की तरफ जा रही है, ये हमारी हेपेटिक की तरफ जा रही है, सही है। बट हमारी एक्चुअल में हमने कॉमन हेपेटिक आर्टरी की दो ब्रांचेस की है ना, एक हेपेटिक की तरफ जा रही है और एक हमारी पेंक्रियास, ड्यूोडेनम और स्टमक की तरफ जा रही है। बट जो हेपेटिक की तरफ जा रही है वो असली वाली हेपेटिक आर्टरी है ना, क्या मतलब कॉमन हेपेटिक में से हेपेटिक आर्टरी, मतलब कॉमन हेपेटिक आर्टरी का असली काम क्या है, हेपेटिक को, बट इसके में से एक ब्रांच निकल रही है जो कि स्टमक, पेंक्रियास और ड्यूोडेनम की तरफ जा रही है। तो जो दूसरी ब्रांच है वो क्या है, वो असली वाली हेपेटिक आर्टरी है, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी। ये है हमारी प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी, सही है। कॉमन हेपेटिक में दो ब्रांचेस नहीं, प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी और एक आर्टरी जो कि हमारी स्टमक, ड्यूोडेनम और स्प्लीन की तरफ जा रही है। अब पहले हम उसको बाद में देखते हैं, पहले हम प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी को देखते हैं। प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी, सही है क्या, अब हमें क्लियर हो गया किसको सप्लाई करेगी, लिवर को। लिवर के अंदर जाके ये क्या होती है, डिवाइड होती है, लिवर के अंदर जाएगी। अब यहाँ मैंने सही से इतना नहीं बना, अभी इसकी प्रॉपर डायग्राम में हम शो करेंगे, उसको एक्सप्लेन। प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी क्या करेगी, एक ब्रांच यूँ और एक ब्रांच इस तरफ। बेसिकली क्या हो रहा है, ये राइट है और ये है लेफ्ट। अब ये लेफ्ट प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी नहीं है, राइट प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी नहीं है। प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी हमारे पास एक ही थी, तो ये राइट वाली कौन सी हो जाएगी, राइट हेपेटिक आर्टरी। अब प्रॉपर हट गया, प्रॉपर में नहीं दो डिवीजन थी, राइट हेपेटिक आर्टरी और लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी, सही है। अब लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी के करीब देखो क्या है, हमारा गाल ब्लैडर, तो ये बेचारे गाल ब्लैडर को भी एक ब्रांच देती है। गाल ब्लैडर का अगर हमने स्ट्रक्चर किया हो तो इसको हम सिस्टिक भी बोलते हैं ना, तो गाल ब्लैडर की जो ब्रांच निकलेगी इसको हम क्या कहेंगे, सिस्टिक आर्टरी। हमारी कॉमन हेपेटिक की एक साइड क्लियर हो गई। अब इसमें थोड़ी सी एडिशन है, बिल्कुल थोड़ी सी एडिशन। अब ना देखो, अब प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी क्या करती है, एक ब्रांच देती है यूँ, सही है। किसको दी, ये हमारी एक लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी हो गई थी, तो ये वाली कौन सी होगी, हमारी राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। प्रॉपर हेपेटिक ने अपना काम एक्चुअल किया, हेपेटिक को सप्लाई किया, बट एक छोटी सी ब्रांच दी किसको, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, सही है। अब आते हैं बाकी की, हमारा ग्रीन वाला जो हमारी एक्चुअल प्रॉपर कॉमन हेपेटिक की हमारी एक ब्रांच कंप्लीट हो गई। अब दूसरी ब्रांच हमने क्या कहा, किस तरफ जा रही है, हमारे स्टमक, ड्यूोडेनम और पेंक्रियास की तरफ जा रही है। अब देखो ये ब्रांच जाएगी यूँ, सही है, बट पहले कौन सी, किस जगह को क्रॉस करेगी अपनी, अगर इस जगह पे मैं ये आर्टरी है, सही है, इस जगह पे इसकी क्या नाम होगा, ड्यूोडेनम लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, और स्टमक लेफ्ट साइड पे, सही है। ये आर्टरी जा रही है पहले स्टमक और ड्यूोडेनम को बीच में से, तो ये इसका नाम क्या होगा, गैस्ट्रो ड्यूोडेनल आर्टरी। पेंक्रियास पे जाएगी, हमने बोला था कि पेंक्रियास में जा रही है तो पेंक्रियास पे जाएगी, बट एक्चुअल में कहाँ जाएगी, इस मतलब पहले कहाँ जाएगी, गैस्ट्रिक और ड्यूोडेनम के करीब जाएगी, तो ये हमारी कौन सी होगी, गैस्ट्रो ड्यूोडेनल आर्टरी, गैस्ट्रो ड्यूोडेनल आर्टरी। अब ये पेंक्रियास की तरफ जाएगी, हमने बोला, सही है, चलो ये पेंक्रियास की तरफ जा रही है, बट पेंक्रियास की तरफ जाने से पहले हमने पेंक्रियास की तरफ इसको भेज दिया, पर इससे पहले क्या होगा, गैस्ट्रोड्यूोडेनल में से हम गैस्ट्रिक को निकालेंगे, क्या मतलब, गैस्ट्रिक ब्रांच निकालेंगे। तो गैस्ट्रोड्यूोडेनल आर्टरी पेंक्रियास में जाने से पहले क्या करेगी, गैस्ट्रिक ब्रांच निकालेगी, कौन सी, राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी। और हमारी फाइनल ब्रांच कौन सी है, ये वाली जो कि पेंक्रियास और ड्यूोडेनम के बीच में है, कौन सी होगी, ये तो फेस बन गया, बट पेंक्रियास और ड्यूोडेनम के बीच में जो आर्टरी है ये वाली हमारी क्या है, पेंक्रियाटिको ड्यूोडेनल आर्टरी, सही है, पेंक्रियाटिको ड्यूोडेनल आर्टरी। पेंक्रियाटिको ड्यूोडेनल आर्टरी क्या करेगी, ऊपर से आ रही है ना, पेंक्रियाटिको ड्यूोडेनल आर्टरी अगर हमारी ऊपर से आ रही है तो क्या होगा, सुपीरियर पेंक्रियाटिक आर्टरी, सही है, सुपीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूोडेनल आर्टरी। अब सुपीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूोडेनल आर्टरी तो है, तो मतलब कोई इन्फीरियर भी होगी, हाँ कोई इन्फीरियर होगी, बट अभी नहीं है, वो आगे जाके चल के आएगी। अभी के लिए क्या है हमारा, यही है। इस पूरी चीज़ को हमें क्या करना है, देखते हैं दोबारा से, अच्छा दोबारा मतलब नहीं, मतलब पूरा हो गया, बट हम इसका क्लियर डायग्राम देखते हैं और इन तीनों को हम देखेंगे। इसको देखो, ये हमारी क्या है, वही डायग्राम पूरी सेम टू सेम, बस थोड़ी क्लियर और नीट। अब इसमें से समझते हैं हमने क्या क्या, सीलिएक ट्रंक देगा लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, इसके अलावा इसकी सेकंड ब्रांच स्प्लीनिक आर्टरी क्या करती है, पेंक्रियास को सप्लाई करते करते हाइलम तक पहुंचती है और हाइलर ब्रांच देती है। फिर वो दो ब्रांचेस स्टमक को देगी, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज और लेफ्ट गैस्ट्रिक एपिप्लॉइक आर्टरी, और इस तीन ब्रांचेस, क्योंकि पेंक्रियास बड़ा है तो एक ब्रांच से काम नहीं चलेगा, तीन ब्रांचेस देती है, सही हो गया। फिर आती है हमारी कॉमन हेपेटिक आर्टरी। कॉमन हेपेटिक आर्टरी क्या इसमें डिवाइड होती है, एक प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी में। प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी किसको सप्लाई करेगी, मैंने जो पिछले में एक गलती कर दी थी, लेफ्ट और राइट कंफ्यूज कर दिया था, तो हमारा क्या है, प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी एक लेफ्ट ब्रांच देगी और एक राइट ब्रांच देगी, और राइट ब्रांच हमारी सिस्टिक आर्टरी देगी, सही है। फिर
प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी हमने क्या कहा, हेपेटिक को तो सप्लाई कर दिया उसने पूरा, बट राइट गैस्ट्रिक आर्टरी भी ये देती है। अब मैं इसको यूँ घुमा के नहीं लाया, कन्फ्यूजन होती है, जैसे मैंने इसको छोटे ब्रांच दिखा दिया। अब कॉमन हेपेटिक आर्टरी एक और ब्रांच देती है जो कि जाती है हमारी गैस्ट्रिक, डिओडेनम और पेंक्रियाज की तरफ, बट पहले किस जगह जाएगी, गैस्ट्रिक और डिओडेनम के बीच में जाएगी, तो गैस्ट्रो डिओडेनल आर्टरी। अब गैस्ट्रो डिओडेनल आर्टरी क्या करेगी, पेंक्रियाज पे जाएगी तो पेंक्रियाटिक को डिओडेनल आर्टरी बनाएगी, क्योंकि दोनों के बीच में सुपीरियर से जा रही है तो सुपीरियर पेंक्रियाटिक को डिओडेनल आर्टरी। बट इस गैस्ट्रिक निकालना है हमें, तो गैस्ट्रिक ब्रांच निकलती है, कौन सी है वो, राइट गैस्ट्रिक एपिब्लॉइक आर्टरी, राइट गैस्ट्रो एपिब्लॉइक आर्टरी। अब इन तीनों को देखो, पेंक्रियाज का हमने क्या पढ़ देते हैं, पेंक्रियाज का हेड होता है, अनसिनेट प्रोसेस होता है, बॉडी होती है और टेल होती है, सही है। अब पेंक्रियाज क्योंकि बड़ा है तो कुछ एक ब्रांच आगे जाएगी, एक ब्रांच पीछे जाएगी, एक ब्रांच इसकी टेल को सप्लाई करेगी, नाम याद कर लो। एक ब्रांच आगे जाएगी, मतलब एक जो प्रॉपर बॉडी को, पूरी जो बॉडी है ना, बड़ी सी मैग्नस बॉडी मैक्सिमम, उसको सप्लाई करेगी क्या, हमारी एक ब्रांच। दूसरी ब्रांच पीछे से जाएगी पेंक्रियाज के, और तीसरी ब्रांच हमारी टेल को सप्लाई करेगी, सही है। नाम अब पे आओ, पहली ब्रांच जो कि पीछे जा रही है क्या नाम होगा, डोर्सल पेंक्रियाटिक आर्टरी। उसके बाद हमारा क्या है, दूसरी जो कि बड़ी है और मैग्नस है, किसको सप्लाई करिए, पूरी बड़ी सी बॉडी को, वो कौन सी हमारी होगी, पेंक्रियाटिक मैग्नस आर्टरी, सही है। और तीसरी हमने क्या कहा, टेल को सप्लाई करिए, टेल का लैटिन नेम क्या है, कॉर्डा है ना, तो कॉर्डल पेंक्रियाटिक आर्टरी, कॉर्डल पेंक्रियाटिक आर्टरी, सही है। तीन ब्रांचेज जो थी ये हो गई, हमारा सीलिएक ट्रंक हो गया। अब मुश्किल वाला काम हो गया, हम इजी, ये हमारा क्या है, ये हमारा है मिड गट है ना। मिड गट के अंदर क्या है, हमने क्या था, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी देती है, और सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी हमारी किसकी ब्रांच है, एंटीरियर ब्रांच ऑफ अयोटा है। और ये निकलती कौन से लेवल पे है, P12 पे हमारी निकली कौन सी, सीलिएक ट्रंक, तो L1 पे निकलती है हमारी कौन सी ब्रांच, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी या सुपीरियर मेजेंट्रिक ट्रंक अगर कहें तो ज़्यादा अच्छा है, सही है। अगेन ये हमने पाइप शो किया क्योंकि वो हमारी तरफ आ रही है। सुपीरियर मेजेंट्रिक ट्रंक सबसे पहली ब्रांच कौन सी देगा, हमारा डिओडेनम के सेकंड पार्ट तक कवर हो गया है ना, डिओडेनम के सेकंड पार्ट तक किसने दिया, हमारी सुपीरियर पेंक्रियाटिक को डिओडेनल आर्टरी दे रही थी, है ना। अब हमें थर्ड और फोर्थ को कवर करना है, तो इसको कौन सी कवर करेगी, सुपीरियर पेंक्रियाटिक को डिओडेनल उसको कवर किया, ये कौन सी को कवर करेगी, ये हमारी कवर करेगी इंफीरियर पेंक्रियाटिक को डिओडेनल आर्टरी। ये नीचे से जाएगी पेंक्रियाटिक और डिओडेनम के, यहाँ पेंक्रियाज का हेड होगा यहाँ कहीं, तो ये पेंक्रियाज और डिओडेनम के हेड के बीच में होगी, तो पेंक्रियाज के हेड और डिओडेनम के बीच में होगी, तो ये कौन सी होगी, इंफीरियर पेंक्रियाटिक और डिओडेनल आर्टरी, सही है। अब ये हमारा डिओडेनम तक खत्म हो गया। अब क्या होगा, ये यहाँ पे अब जोजेनम वगैरह आ रहे होंगे यूँ करके, है ना, जोजेनम इलियम, तो मैंने उनको शो नहीं किया, उनकी हम आर्टरी शो कर लेते हैं। क्या मतलब, यूँ हम जा रहे हैं पूरा घूम के यहाँ तक, लार्ज कोलॉन तक, इसके बीच में क्या होगा, जोजेनम आएगा, तो ये जोजेनल आर्टरीज हो जाएंगी, और इसके बाद हमारे पास इलियम आएगा और इलियम की आर्टरीज, तो इलियल आर्टरीज। अब हम कहाँ आ गए हैं, इलियम और सीकम या कोलिक जो है हमारा कोलॉन, उनके जंक्शन के ऊपर, सही है। तो इलियल आर्टरीज तो हमारी हो गई, सही है, इलियल आर्टरीज। अब हम आते हैं यहाँ पे खत्म हो गई, ये आर्टरी यहाँ पे खत्म, जैसे वो इंफीरियर पेंक्रियाटिक को डिओडेनल आर्टरी अपना काम करके खत्म हो गई, ये वाली काम अपना काम करके खत्म हो गई। अब अच्छा, ये सुपीरियर मेजेंट्रिक ना हर जगह फैलेगी, क्योंकि सेंटर से निकल रही है तो ये हर जगह फैलेगी, अब ये यहाँ भी फैलेगी, सही है। कहाँ कहाँ ये सप्लाई करिए, देखो हमारे किसको, इलियम को, इलियम का जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है उसको, और कोलॉन को, सही है। तो इलियो कोलिक आर्टरी, ये हमारी कौन सी हो जाएगी, इलियो कोलिक आर्टरी हो जाएगी, ये यहाँ पे ख़त्म। अब दोबारा ये वाली और निकलेगी बाकी के कोलॉन को सप्लाई करने के लिए। अब हम कोलॉन को क्या करते हैं, कोलॉन को तीन हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, किन किन हिस्सों में, ये हमारा असेंडिंग कोलॉन है ना, बट किस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे, सही है। तो ये मेरा राइट कोलॉन, फिर ये मेरा क्या है, डिसेंडिंग कोलॉन, बट किस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे, तो ये मेरा डिसेंडिंग कोलॉन या फिर लेफ्ट कोलॉन कह दे, सही है। अभी समझते हैं क्यों करेंगे। और ये बीच वाला मेरा मिडिल कोलॉन, सही है। इसको डिवाइड करने का क्या मकसद है, इनकी आर्टरी समझने के लिए। अब ये जो आर्टरी निकली है हमने लेटेस्ट निकाली है, अभी जो लास्ट निकाली थी, लेटेस्ट नहीं, लास्ट जो निकाली थी, वो किसको सप्लाई करिए, वो असेंडिंग कोलॉन को सप्लाई करिए। असेंडिंग कोलॉन हमारा कौन सा कोलॉन है, राइट वाला कोलॉन, तो ये क्या हो जाएगी, राइट कोलिक आर्टरी, सही है। अब फाइनल क्या, एक और ब्रांच निकलती है इसकी सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी की, जो कि किसको सप्लाई करेगी, मिडिल कोलॉन को, तो ये कौन सी ब्रांच हो जाएगी, मिडिल कोलिक आर्टरी। अब क्या ये वाली ब्रांच यहाँ पे निकलेगी सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी से, नहीं, क्यों, क्योंकि अब हमारा मिड गट नहीं है, मिड गट हमारे कहाँ तक था, ये वाला हमारे ट्रांसफर्स कोलॉन तक हमारा मिड गट था, ये वाला हमारा हिस्सा नहीं है। ये हमने सिर्फ कोलॉन की डिवीजन समझने के लिए किया था, बट हमारा सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी जो कि L1 से निकल रही है, वो किसको सप्लाई करती है, सिर्फ हाइंड गट को सप्लाई करती है। और हाइंड गट के अंदर कौन से पार्ट्स आ रहे हैं, थर्ड डिओडेनम, फोर्थ डिओडेनम, जोजेनम, इलियम, सीकम, अपेंडिक्स, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, बस। और ये हमारा हो गया सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। अब ये वही डायग्राम है, बस थोड़ा नीट करके, सही है। अब हम आ गए हैं फाइनल के ऊपर, और ये क्या है हमारा हाइंड गट, और हाइंड गट को कौन सप्लाई कर रही थी, हमारी इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी।
इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी किस लेवल से निकलती है ये हमें देखना है। T12 क्या था, सीलियर ट्रंक। L1 क्या था, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। तो अब L2 नहीं, L3 पे हमारी होगी इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। और इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी किसको सप्लाई करेगी, एज वी सेड ये हमारे हाइंड गट को सप्लाई करेगी। अब थोड़ा समझो सही, ये मेरा हाइंड गट क्या है, यहाँ से हाइंड गट मेरा इसके नीचे से शुरू हो रहा है। बट ये मेरा ट्रांसवर्स कोलॉन को कौन सी सप्लाई करी थी, मुझे याद बताओ। ट्रांसवर्स कोलॉन को यहाँ से सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की एक ब्रांच थी यूँ, मिडिल कोलिक आर्टरी, है ना। अब हम सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी को, ये मिडिल कोलिक आर्टरी थी हमें पता है, बट हम अब अपने को देखते हैं। एक ब्रांच निकली यूँ और यूँ, नाम बताओ। राइट कोलिक आर्टरी, मिडिल कोलिक आर्टरी, तो अब ये कौन सी होगी, लेफ्ट कोलिक आर्टरी। हमारी राइट कोलिक आर्टरी यूँ थी, मिडिल कोलिक ग्रीन वाली, और अब हमारी लेफ्ट कोलिक आर्टरी, सही है। अब लेफ्ट कोलिक आर्टरी खत्म हो गया। अब दूसरी एक और ब्रांच निकल रही है, कौन सी चीज़ को सप्लाई करिए, सिग्मॉइड कोलॉन को, तो ये सिग्मॉइडल ब्रांच। और एक आखिरी ब्रांच निकल रही है, ये हमारा एंड पे रेक्टम आ रहा है, ऊपर से ये आती है ब्रांच। और मतलब बेसिकली करती क्या है, ये वाली जो इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी ना, इसकी ब्रांच नहीं है, आखिरी जो हमने बनाई है इसकी ब्रांच नहीं है। ये क्या होती है, इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी खुद ही एंड करती है किसके ऊपर, एज सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। तो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी क्या है, कंटिन्यूएशन ऑफ IMA है, इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी ही है, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी कंटिन्यूएशन ऑफ इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है, सही है। और बाकी हमारा खत्म। अब एक पार्ट हमें इंपॉर्टेंट इसको समझना है, ये वाला, ये हमारा कौन सा कोलॉन है, ये कोलिक फ्लेक्चर अगर हम कहें तो ये कौन सा कोलिक फ्लेक्चर है, स्प्लीनिक फ्लेक्चर है ना। स्प्लीन के पीछे आ रहा होता है फ्लेक्स कर, तो स्प्लीनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलॉन। बट स्प्लीनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलॉन के अंदर क्या होता है, मसला है क्या, कि ये दोनों आर्टरीज डिफरेंट। अब इसको जूम करके देखते हैं, ये वाली आर्टरी ट्रांसवर्स को सप्लाई कर रही है, ये वाली आर्टरी असेंडिंग को डिसेंडिंग को सप्लाई कर रही है। अगर मैं दूसरे में तो ये मिडिल पार्ट को सप्लाई कर रही है, ये हमारे लेफ्ट पार्ट को सप्लाई कर रही है। तो बीच के ये वाला एरिया ना कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, ये कहेगी ये तुम्हारा एरिया, ये कहेगी ये तुम्हारा एरिया, तुम इसको सप्लाई करो, ये बीच में कर देती। बट इनके बीच में क्या होगा, इत्तेहाद हो जाएगा। और क्या होगा, ये दोनों एक कॉमन ब्रांच निकालेंगे, दोनों के बीच में कॉमन आएगा, और ये कॉमन आर्टरी सप्लाई करती है फिर इसको। और ये कॉमन आर्टरी कौन सी है हमारी, ये आर्क बना रहा है, सही है ना, आर्क बन रहा है इसके ऊपर, ये वाला आर्क बन रहा है। तो ये क्या है, आर्क ऑफ वियोलैन। आर्क ऑफ वियोलैन किसको सप्लाई करता है, हमारी स्प्लीनिक फ्लेक्चर को सप्लाई करता है। ये हमारा फेयर डायग्राम थोड़ी उसकी